यदि कोई उक्त आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे, जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनकी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में जमीन माफियाओं के बुरे दिन आ चुके हैं, क्योंकि सूबे में मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो जमीन पर उनके जाबाज अधिकारी एक्शन मोड में है। मामला है दिल्ली मुरादाबाद हाईवे का, जहां नगर पंचायत डासना के तहत आने वाली 1, 2 या 10 करोड़ की नहीं बल्कि पूरे 250 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को निगलने की तैयारी थी। लेकिन भूमाफिया ये भूल गए कि यूपी में इस वक्त योगी के डीएम तैनात है, जो न सिर्फ फाइलों का खेल समझते हैं बल्कि मौके पर जाकर माफियाओं का खेल बिगाड़ना भी जानते हैं। जी हाँ, गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने वो कर दिखाया जिससे भूमाफियाओं के खेमे में हड़कंप मच गया है। डीएम साहब सिर्फ दफ्तर में बैठकर आदेश जारी करने वाले अफसर नहीं है। जब उन्हें खबर मिली तो वो खुद भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ सीधे दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर डीएम ने न सिर्फ जमीन का मुआयना किया बल्कि सरेआम सार्वजनिक मुनादी करवा दी। ढोल नगाड़ों के साथ लाउडस्पीकर पर ऐलान करवा दिया गया कि ये जमीन सरकार की है और साफ शब्दों में चेतावनी दे दी गई कि अगर किसी ने भी जमीन पर पैर रखने की कोशिश की या इसकी खरीद फरोख्त की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ग्राम पंचायत डासना एवं ग्रामीण क्षेत्र डासना जनपद गाजियाबाद में कुल 33 खसरा नंबरान हैं, जो लगभग 20 हेक्टेयर की भूमि है और पुराने राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि यथा नाला, रजवाहा, ऊसर, सरकारी आबादी आदि के रूप में दर्ज है। उक्त के संबंध में पुराना अभिलेख हमने 1359 से लेकर के वर्तमान का चेक करा तो सरकारी अभिलेख पाया है, जिसके क्रम में न्यायालय उप जिलाधिकारी में धारा 145 के तहत वाद दर्ज करते हुए संबंधित भूमि पर निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके क्रम में वर्तमान में क्रय विक्रय एवं किसी भी प्रकार के निर्माण करने अथवा भूमि को खोट-मोट करने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यदि कोई उक्त आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में भूमि लगभग 260 करोड़ की है और 250 बीघे के क्षेत्र पर विद्यमान है। धन्यवाद। अब आपको बताते हैं इस 250 करोड़ के खेल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ के मुताबिक ये पूरी जमीन करीब 250 बीघा है। आज के बाजार भाव से इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। करीब 2 महीने पहले प्रशासन को एक खुफिया शिकायत मिली थी। शिकायत ये थी कि कुछ रसूखदार भूमाफियाओं ने राजस्व अभिलेखों यानी सरकारी कागजों में हेरफेर करके फर्जी एंट्रीज डलवा दी थी, यानी सरकारी जमीन को चुपके से निजी प्रॉपर्टी बनाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार था। लेकिन कहते हैं ना कि योगी राज में फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन टिकता नहीं है। डीएम ने तुरंत एक हाई लेवल जांच बैठाई। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये साफ हो गया कि बीच के सालों में गलत तरीके से कुछ लोगों के नाम कागजों में दर्ज कराए गए थे, जबकि असलियत में ये जमीन पूरी तरह से सरकारी है। प्रशासन ने भी इस 250 बीघा जमीन पर किसी भी अवैध कब्जे को रोकने के लिए परमानेंट पुलिस बल तैनात कर दिया है। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने भी साफ कर दिया है कि भूमाफियाओं के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। देखिए, ये डासना में मुख्य जो हमारा दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है, उस पर हमारी डासना नगर पंचायत की जमीन जो कि लगभग 250 बीघा जमीन है और इसकी अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपए से ऊपर की है। हम लोगों ने इसमें एक शिकायत हमें मिली थी लगभग 2 माह पूर्व, जिसमें ये कहा गया था सरकारी जमीन है और बीच में इसमें फर्जी एंट्री करा के जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब हमने इस प्रकरण को चेक कराया तो जो हमारा आधार खतौनी होता है 1359 उसमें ये जमीन सरकारी भूमि है और बीच में इसमें गलत एंट्री करा के जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। सरकारी जमीन है जिसको लोगों ने उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में धारा 145 का केस दायर हुआ है और इस पे स्टे कर दिया गया है। और आज हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं कि किसी भी प्रकार का जो इसमें कोई भी इसको जमीन को खुट ना करे, निर्माण ना करे और जिन लोगों ने इसमें फर्जी प्रविष्टि कराई है उसकी भी डिटेल में जांच एक एसआईटी का हम लोग गठन कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी पुलिस की टीम रहेगी, किसने फर्जी एंट्री कराई, किस तरीके से अभी तक कार्रवाई हो रही है उस पर भी हम लोग आगे विधिक कार्रवाई की। निश्चित रूप से पहले एसआईटी जो हम बनाएंगे वो अपनी जांच करेगी और उसके बाद में फिर जो रिपोर्ट लगेगी उसके बेसिस पे ये इसमें लगभग हमारे 4 वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे और वो एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देंगे, उसके बेसिस पे हम लोग निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। आज निषेधाज्ञा जारी की गई है और उसके बाद में भी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे, जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनकी गिरफ्तारी। जमीन हथियाने के इस खेल को नाकाम करके योगी के एसडीएम ने जता दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। सरकारी संपत्ति पर नजर डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।